बड़ी खबर पत्थलगांव से मिल रही है, जहां एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथी के कुचलने से एक महिला की मौत हो गई है। हाथियों के दल ने महिला को कुचल दिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, फरसा गांव में लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से दुलदुला क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एक महिला की भी मौत हो गई है। तो इन हाथियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाथियों का ये दल लगातार पत्थलगांव में उत्पात मचा रहा है। फरसा गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और महिला की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि हाथी ने महिला को कुचल दिया और मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रमेश। लगातार हम पत्थलगांव क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देख रहे हैं। कई लोग दम भी तोड़ रहे हैं। आखिर चूक कहां पर हो रही है? हेलो जी रमेश, जानकारी दीजिए। जी, ये मैं आपको बता दूं, जयपुर वन मंडल में इन दिनों हाथियों का लगातार उत्पात जारी है और इन हाथियों को, इनकी गतिविधियों को जानने के लिए वन कर्मियों का अमला भी इनके साथ में है, लेकिन जंगलों में चारा पानी का अभाव के चलते ये हाथी बार बार आबादी क्षेत्र में पहुंच जा रहे हैं। आज बीती रात भी दुलदुला क्षेत्र के फरसा गांव में हाथियों का एक बड़ा झुंड पहुंच गया था। ये झुंड ने काफी देर तक वहां गांव में उत्पात मचाया और जब इस हाथी को खदेड़ कर जंगल की तरफ खदेड़ा जा रहा था, उस दौरान इसने एक महिला को कुचल कर मार डाला। ये हाथियों की इस उत्पात के बाद में गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है। वन विभाग यहाँ पर तपकरा, फरसाबहार और कुनकुनी क्षेत्र में हाथियों का दल लगातार इसको निगरानी तो कर रहा है, लेकिन इनसे ग्रामीणों को सुरक्षा देने के लिए कोई भी इनके पास में ऐसे ठोस उपाय नहीं हो पा रहे हैं। बार बार वन विभाग के अमले की तरफ से निगरानी का दावा किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि मुनादी कराई गई है, लोगों से अपील की जा रही है कि आप जंगलों के क्षेत्र में ना जाए। फिर भी आखिर ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? घरों को तोड़ देना वो बात अलग है, अनाज चुट कर जाना वो बात अलग है, लेकिन मौत हो जा रही है यहाँ पर ग्रामीणों की। बिल्कुल सही है। ये वन विभाग का यही कहना है कि वो जनहानि के रोकने के लिए वो अपनी पहली प्राथमिकता बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी उसको अपनी इस प्राथमिकता में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। आज ये महिला जो कुचली गई है, घर के सामने ये भागने का प्रयास कर रही थी, इस दौरान हाथियों ने इसको घेर लिया था और ऐसे लगातार घटनाएं जसपुर वन मंडल में हो रही है। अभी यहाँ पर हाथियों से जन हानि को रोकने के लिए इनको निश्चित रूप से कोई ठोस पहल और एक अच्छी योजना बनानी होगी, जिसके बाद ही यहाँ पर राहत मिल पाएगी। रमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महिला जंगलों की तरफ गई थी या फिर हाथी महिला के घर तक पहुंचे? जी, ये महिला अपने घर के सामने थी और ये बिल्कुल जंगल में ही गई थी। जंगल में तो जब एक बार इनको सतर्क कर दिया जाता है तो कोई भी ग्रामीण जंगल में ही जाता है। हाँ। बार बार ये देखा जा रहा है कि जंगलों में चारा पानी नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से पानी की तलाश में हाथियों का दल रिहायशी क्षेत्र में आके पहुंच जाता है और इस दौरान रास्ते में जितने भी घर और आबादी पारे टोले मिलते हैं वहां पर उसका उत्पात जारी हो जाता है। और ये घटना भी दुलदुला की भी ऐसी ही है। यहाँ पर वन कर्मचारियों का दल को पहले भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर इस गांव में, फरसा गांव में हाथियों के ये बिल्कुल एक बड़ी समस्या है और अब जनहानि भी लगातार ज्यादा होती जा रही है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए रमेश। तो छत्तीसगढ़ में हाथी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आए दिन किसानों को जानमाल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक दिन पहले हमने अपने खास कार्यक्रम डिकोड में हाथियों का मुद्दा उठाया था कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में भारत में 32 हाथी रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हिस्सा हाथियों का कॉरिडोर है और अब हम उन वजहों को डिकोड करते हैं जिसकी वजह से हाथियों के दल अक्सर इंसानी बस्तियों में आकर भय की वजह बनते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि प्रदेश में जंगली हाथियों के प्रकोप का मूल कारण है जंगलों का दायरा कम होते जाना, जंगलों का घटना, खदानों में अंधाधुंध ब्लास्ट होना ये दूसरी वजह है, रिहायशी इलाकों का बेहिसाब फैलाव होना ये तीसरी वजह है। सब एक दूसरे से लिंक हैं। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि किसानों की फसल हाथियों से बचाने के लिए मधुमक्खियों का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि इस तरह के आधा दर्जन से ज्यादा विकल्प अपनाए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन इनका कोई बड़ा लाभ अब तक हुआ नहीं है। एक ठोस योजना की जरूरत है। गाइडलाइंस जारी होती हैं, लेकिन इसके बाद भी हाथियों का उत्पात ग्रामीणों के लिए एक बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, इसमें कोई शंका नहीं। हाथियों का आतंक वन विभाग कैसे रोकता है, कैसे कंट्रोल करता है, इससे जरूरी है कि इनके लिए कोई एक ठोस योजना बने और जमीन पर आए। इसके लिए इंतजार फिलहाल प्रदेश के वो लोग कर रहे हैं जो इससे प्रभावित हैं।
छत्तीसगढ़ के ज्यादातर क्षेत्रों में आखिर हाथियों का उत्पात क्यों है, इसको हमने समझा न्यूज डिकोड के जरिए। और इसी तरह हर एक खबर के पीछे पैनी नजर हमारी है, हर खबर को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा खास प्रोग्राम रोजाना रात 9 बजे आप देखते हैं न्यूज डिकोड, जरूर देखिए।